Hello, this is Dr. Poonam Solanki, and today we are going to discuss about the histrionic personality disorder in our personality disorder series. So, cluster B की ये लास्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट विद अदर पर्सनैलिटी जो हमने अभी तक डिस्कस की है. हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी बहुत सिमिलरली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की तरह होते हैं, बट दे आर फ्यू मेजर थिंग्स विच कैन बी डिफ्रेंशिएट. पहला, दे आर अटेंशन सीकर, उनको अटेंशन चाहिए ही चाहिए. ओवर ड्रामेटिक. थर्ड इज लाइक सेल्फ डिस्टॉर्टेड इमेज. एंड फोर्थ इज अनस्टेबल इमोशंस. एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ. रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके रिलेटिव ने मुझे बताया कि माई दिस एंड दिस पर्सन बहुत छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं एंड हम समझाते रहते हैं, हम पूछते रहते हैं, हम आगे पीछे घूमते रहते हैं और फिर हमें 2 दिन बाद रीज़न समझ में आता है. तो छोटी सी बात पे ही गॉट अपसेट. सो एंड बहुत फ्रीक्वेंटली अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बार बार रूठना, बार बार अलग रहना, सबसे वो करना. सो बाद में समझ में आया केस हिस्ट्री के बाद कि द पर्सन इज़ लाइक बार बार रूठ जाता है और बात नहीं करता है और अपने आप को अलग करता है. जस्ट नीड अटेंशन फ्रॉम देयर रिलेटिव्स, जस्ट नीड अटेंशन फ्रॉम हिज क्लोज रिलेटिव्स. उसको चाहिए कि लोग उससे आके पूछे, बार बार उसको अटेंशन दें, उससे पूछे कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं वो. एंड दैट 3-4 days when he was like in that state of mind, he enjoyed that attention. सो जब एक ये अटेंशन उनको मिलना स्टार्ट हुआ धीरे 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 करके, अब वो ऐसा हो गया कि नाउ ही टेक मंथ्स टू गेट सॉर्टेड आउट द थिंग्स. सो इससे सामने वाले का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता गया और सामने वाले ने इस चीज़ पे अटेंशन देना ख़त्म हो गया. और अब उस पेशेंट और जो पर्सन मेरे पास आए थे, ही सेड कि मैम नाउ आई एम गेटिंग इनटू द डिप्रेशन थिंग बिकॉज नो बडी गिविंग मी इंपॉर्टेंस इन माई फैमिली और माई रिलेटिव. सो इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ कि कहीं ना कहीं अटेंशन लेने के लिए वो पर्सन किस एक्सटेंट तक जा सकता है. बिना किसी बात के अपने आप को सबसे अलग कर देना, रूठ जाना, एक्सेसिवली क्राई करना, एक्सेसिवली ओवर इमोशंस शो करना जिसकी ज़रूरत ना, जस्ट टू लोग उसको सुने. ये हो गया एक हमारा अटेंशन सीकर का एग्जाम्पल. नेक्स्ट, ड्रामेटिक होते हैं, हर बात को इतना ड्रामा करके सुनाते हैं, समझाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है. सिंपली वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल, मैं घर गया, मैंने देखा मेरी बच्ची रो रही है एंड द पर्सन फिर द हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी से, मैम जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक रही थी, सारा घर ख़राब हुआ था, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ था. मैम वी नीड टू गो फॉर इट. मैम उससे बात कीजिए, उसको समझाइए एंड उससे पूछिए वो इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही थी. लाइक छोटी सी बात है कि वो रो रही थी, मे बी शी इज़ हंग्री, मे बी शी नीड शी वॉज अलोन. सो लेकिन उस चीज़ को उसने इतना बड़ा बना के एक्सप्रेस, क्योंकि सामने वाले को लगेगा वाकई में कुछ तो प्रॉब्लम है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस एंड कम टू द रियल पिक्चर कि क्या चल क्या रहा है. नेक्स्ट, इमोशन स्टेबिलिटी. एक टाइम पे बहुत खुश होंगे, दूसरे टाइम पे कम्प्लीटली डिफरेंट जोन. एक टाइम पे बहुत एक्टिवली एग्रेसिव होंगे, दूसरे टाइम पे कम्प्लीटली इन बैक सीट. सो दे कुडंट फाइंड देमसेल्फ इन स्ट्रेट जोन. सो ये अक्सर हर फेस में इनको दिखती है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, अर्ली अडल्टहुड हो, या फिर एक अर्ली 40s लेट 50s में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपको हर फेस में दिखेगी. सेकेंड, सेल्फ डिस्टॉर्टेड इमेज. जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल समझाया था कि अटेंशन सीकर का क्या होता है, कि किस तरह से अटेंशन लेता है. सेम अगर इसको कनेक्ट किया जाए, सेल्फ डिस्टॉर्टेड इमेज मीन्स अपनी इमेज को खुद ही ट्विस्ट करके प्रेजेंट करना, अपने आप को इस तरह से देना कि विक्टिम फील कराना. मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है फैमिली में, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मैं इस तरह का गया गुजरा हूँ, मुझे कोई लव नहीं करता. सो दिस इज ट्विस्टिंग हिज इमेज, ट्विस्टिंग द थिंग्स, ट्विस्टिंग द सिनेरियो. सो दैट इज़ अ सेल्फ डिस्टॉर्टेड इमेज पेशेंट अक्सर दिखाते हैं. ना कम टू द कॉजेज. द कॉजेज बेसिकली इज़ लाइक बहुत मेन कॉज होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा. इट कुड बी फिजिकल एब्यूज, सेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल. सो जो एब्यूज़ होता है वो बच्चे के साथ, दैट गिव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट टू दैट इट्स हिज माइंड एंड दैट कम्स टू इन लेटर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. Treatment, of course, psychotherapy will help, but
पेशेंट कभी भी अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करेगा उसको प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस कुछ कोमॉर्बिड डिसीज जैसे कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी के साथ डिप्रेशन अगर होता है या एंजाइटी साथ में आती है, देन दे कंसर्न, देन दे रीच द डॉक्टर और देयर फैमिली रिलेटिव अप्रोच टू द डॉक्टर और साइकोथेरेपिस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स साइकोथेरेपी में बेसिकली इनके अंडरलाइन कॉज को फाइंड किया जाता है और उस पर वर्कआउट करके इनको थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाता है। इट्स लाइक दे वी वर्क ऑन द साइकोथेरेपी। समटाइम हम होम्योपैथी मेडिसिन देते फॉर ओवर एक्सर्सरेशन, सो दैट इज एन इमोशन अनस्टेबिलिटी दैट हेल्प्स। I hope this information will help you. Thank you for listening us, and please do share this information to your friends and close relatives.